नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लैब में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए गणित का पेपर जो कि कल 7 तारीख को लगने वाला है, वो यहाँ पे लेके आ चुके हैं सभी प्रश्नों को और पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, एमपी बोर्ड के छात्रों से निवेदन है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल देखनी है तो हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं या फिर आपको प्ले स्टोर पर जाके एजुकेशन लाइन है वो सर्च करना है और ऊपर ही ऊपर हमारा ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और आपको वहाँ पे अलग से सारी सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी, टेस्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और पूरा पेपर हम एक एक करके सोल्व करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है -8 गुणा -1, इसका मान हो क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है 2/9 को 2/3 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5/9 आपको दिया गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है इसकी कि 3/3 के व्युत्क्रम से 3/5 है, या हाँ 3/5 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 5 और बटा लिखा 3, इस प्रकार से। ठीक है, इससे गुणा करने पर जो हमारी संख्या आएगी वो क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया मेरे 25, और 9 को 3 से किया तो 9 3 27, तो 25/27 है वो मेरा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का, इसमें देखिए 3 डिग्री प्लस 2 डिग्री गुणा 5 डिग्री जीरो, मतलब कुल मिला के डिग्री नहीं है, जीरो है ऊपर, इसका मान है वो किसके बराबर होगा। तो कोई भी जो मान होता है उसके ऊपर अगर जीरो लगा हुआ है तो इसका मान हमेशा एक होता है। ठीक है, गुणा करो, जोड़ करो, भाग करो, कुछ भी करो, एक आंसर आता है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है 8x/9 -5x/9, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे हमने लघुत्तम लिया 9, ऊपर है वो 8x, ऐसे कैसे आ जाएगा मेरा, और इधर जो 5x है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो 8 में से 5 गए तो मेरा कितने बच गए, 3x, और नीचे 9 था वो ऐसे कैसे आ गया, 3 एकम 3 और 3 थिया 9, ऐसे निकल गया। अब ऊपर क्या बच गया, x, और नीचे क्या बच गया 3, तो x/3 मेरा सही आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो। सारे प्रश्नों को अच्छे से एक बार देख लेना भाई, बहुत रामबाण पेपर आपके लिए लेके आया हूँ, तो एक बार देख लेना ज़रूर, क्योंकि गणित में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट छात्र यही करते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो समझना ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे न्यून कोण का संपूरक कोण है वो बताना है, तो कमेंट कर देना भाई आप लोग इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिए, यदि पी क्यू आर में कोण क्यू की मान 47 डिग्री है और आर की मान 52 डिग्री है, तो कोण पी की मान है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो दोस्तों, जो भी त्रिभुज होता है टोटल, ठीक है, तो त्रिभुज का जो टोटल कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब हमें दो कोणों का मान दे दिया गया है, तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे हम। तो देखिए 7 और 2 9, 5 और 4 9, मतलब टोटल 99 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, मान लीजिए कि ये 100 का है, तो अब कितने बच गए हमारे पास, 80, एक और कम करेंगे तो 79, तो 79 डिग्री का कोण है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हो तो भुजा ए बी की संगत होगी। तो यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज मैंने ऐसे बनाया, एक त्रिभुज मैंने ऐसे बनाया, इसको लिखा मैंने ए बी और सी, इसको लिखा मैंने ए बी और सी, सॉरी पी क्यू और आर। ठीक है, तो ए बी के जो समांतर है वो कौन सी है भाई, पी और क्यू है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, पी और क्यू आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजी विषय के एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक 36, 28, 7, 39 और 45 है। इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका क्या करना है, सबको जोड़ के 5 का भाग दे देना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, त्रिभुज के जो टोटल कोण होते हैं उसकी माप क्या होती है, तो यहाँ पे हमने लिखना 180 डिग्री होती है। किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है। दोस्तों, इस प्रकार से जो घनाभ हमारा बनाया जाता है, ठीक है, ये घनाभ मान लीजिए। ठीक है, इसमें जो टोटल शीर्ष होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 8 लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और प्रत्येक जो है वो 2 अंक का आपको दिया गया है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक समीकरण आपको दिया गया है, और मैंने अलग से जो व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है वहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न आपको भेजे थे, उनको कर लेना भाई लोगों, 100% वो प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पीडीएफ फाइल दी थी मैंने अलग से, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना भाई। ठीक है, यहाँ पे है 3x+2 = 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3x तो ऐसा कैसे रह जाएगा, इधर 13 इधर है, तो यहाँ पे जो भी संख्या है वो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस का हो गया। अब यहाँ पे 3x तो ऐसा कैसा था, अब यहाँ पे 13 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बच गए हमारे पास, कितने बच गए भाई, 11। ठीक है, अब 11 का भाग हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 3 में 11 का भाग देंगे तो 11/3 ही आएगा। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास, x का मान हमारे पास आ गया 11/3। तो ये मेरा आंसर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी है वो y-5 मीटर है, तो उससे घर से स्कूल और स्कूल से घर कितनी दूरी तय करनी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप बता सकते हैं कि उसकी घर से स्कूल की दूरी है वो y-5 है, बराबर 0 आप मान के चलेंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे अगला जो आपका आता है, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है, तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि चाय और दूध, तो चाय है वो हमारी 1 है, अनुपात दूध मेरा कितना है 3 है, ये मेरा दूध मान लीजिए। ठीक है, तो 2 लीटर दूध से हमें क्या करना है, 2 लीटर दूध बनाना है, मतलब इस 3 में से हमने क्या कर दिया, दो ही कर लिया। तो चाय बनाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चाय हमारी 1 ही है, यहाँ पे 2 है, तो प्लस में है क्या करूँगा, 1 लीटर दूध बनाऊँगा तब जाके मेरा ये अनुपात आएगा, तो 1 लीटर मेरा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 0.50 को प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पे 0.50 आपको दिया गया है, इसको प्रतिशत में बदलने का मतलब 100 से भाग करना है। अब 2 जीरो यहाँ से हटाई, फिर 2 जीरो यहाँ पे लगा ली, 1 जीरो से 1 जीरो हटा दिया अपन ने, है ना, और यहाँ पे कर लिया 5 दूनी 10, तो ये आके आ गया 200। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला है, एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1100 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ जो प्रतिशत ज्ञात करते हैं वो क्रय मूल्य पे निकलता है। किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो इसका क्या निकालेंगे अपन, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखिए 1000 की थी, 1100 में बेची, तो लाभ कितना का हो गया उसको, 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, ये 100 रुपये लाभ हो गया इसको। क्रय मूल्य कितना था उसका, 1000 रुपये, गुणा 100 आएगा ही आएगा। तो 1 2 3, 1 2, ये कट गया यार, एक मिनट दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पे 100 तो मेरा लाभ आ गया था और ये मेरा क्रय मूल्य था, और ये 100 आएगा ही आएगा। तो 1 2 3, 1 2 और 3, तो कितना बच गया भाई, 10% का उसको लाभ हो गया। तो हम क्या थे, ये रही। एक ट्रक 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है, यदि वह चाल वही रहे तो 6 घंटे में कितनी दूरी करेगा। देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एक ट्रक है वो 20 मिनट में, कितने मिनट में, 20 मिनट में वो 12 किलोमीटर चलता है। तो 1 मिनट में चलने के लिए कितना हो जाएगा, 12/20 का मैं भाग दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको 1 मिनट में आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि वह चाल वही रहे तो 6 घंटे में। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 6 घंटा पूछ लिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके क्या पढ़ने आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है। 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3m² प्लस 9m प्लस 6 के गुणनखंड में ज्ञात करना है। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत की ऊंचाई की माप है वो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये आपको ज्ञात करना है। एक पाँचे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 5 आने की प्रायिकता हो जाती है 6। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे अगला है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45% ब्याज के रूप में दिए, उसे कितना धन उधार लिया था। तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, धन की बात पूछी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 45% ब्याज के रूप में दिया है उसने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, कुल मिला के ब्याज निकालना है सबसे पहले। तो ब्याज क्या होता है, 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा, ये तो हट जाएगा। ठीक है, तो हमें ब्याज निकालना है, तो मूलधन का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो कुछ सूत्र आपको ज्ञात, इसके बाद देखिए यहाँ पे 2-3 प्रश्न और हैं जिनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये प्रश्न आप कर लेना भाई लोगों अच्छे से। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले पेपर के साथ। अगले जो भी और पेपर कोई आएगा तो वो भी आपको सोल्यूशन करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।